गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता के कथा के क्रम में कल हम लोगों ने सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक तक की कथा को श्रवण किया था। आज आगे हम लोग सर्वप्रथम कुछ लोगों के प्रश्न आए कि गुरुजी सांख्य योग के विषय में आप बता रहे हैं, तो सांख्य योग किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आज हम इस सांख्य योग के विषय में बताना चाहेंगे कि सांख्य किसे कहते हैं, संन्यास किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं। तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। जो माया से उत्पन्न हुए गुण हैं वे सारे गुण एक दूसरे में विलीन होते हैं। जैसे
मिट्टी मिट्टी में विलीन हो रही है, वायु वायु में जाकर के विलीन हो रहा है, अग्नि अग्नि में विलीन हो रहा है, आकाश तत्व में जाकर के विलीन हो रहा है। इस प्रकार से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली जितनी भी संपूर्ण क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर रहने का नाम ही ज्ञान योग है। और इसी ज्ञान योग को संन्यास योग, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। अवादयच्च वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। तेरे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। या तो तू युद्ध में मारा जाकर हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसलिए हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए युद्धाय कृतनिश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके तस्मात् उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे समौ कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, जय अथवा पराजय, लाभ या हानि और सुख तथा दुख को समान समझकर, समय कृत्वा समान समझकर, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि, उसके लिए, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। नैवं पापं प्राप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्ये ज्ञान योग। अभी हमने बताया कि ज्ञान योग किसे कहते हैं, तो माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही क्या है? ज्ञान योग है। अब हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। तो अब कर्म योग किसे कहेंगे? कर्म योग के विषय में
ऐसा आता है विधान कि फल और आसक्ति को त्याग कर, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म होता है और दूसरा निष्काम कर्म होता है। लेकिन गीता में, भगवत गीता में जो कर्म योग के विषय में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, उस कर्म योग में फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा अनुसार केवल भगवदर्थ, केवल भगवान के लिए ही समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी निष्काम कर्म योग को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। तो अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि, हे अर्जुन, इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम, किंतु अस्थिर विचार वाले, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां बहुशाखा ह्यनंताश्च, निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। वेदावादरताः पार्थ, हे अर्जुन, जो भोगों में यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक और वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, अब उसके समान दूसरा कुछ नहीं है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं,
वे अविवेकी लोग इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊं शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उनकी वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, रात दिन केवल उन भोग और ऐश्वर्यों में ही लगे हुए हैं, ऐसे उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि हो ही नहीं सकती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन होकर, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति का ही नाम योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तो योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला होकर तो युद्ध के लिए तैयार हो। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, जो चारों तरफ से भरा हुआ है, छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, उससे अधिक नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर भूमाते संगो अस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, उसके फल में तो तेरा अधिकार ही कभी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मों के फल का हेतु मत बनो, कारण मत बनो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा धनंजय, तू आसक्ति को, संगम, संगम अर्थात आसक्ति, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला, समो भूत्वा, समत्वम योग उच्यते, समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। अब समत्व किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है। तो जो कर्तव्य कर्मों को समत्व बुद्धि से करता है वही सन्यासी कहलाता है।
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अब इससे पहले ही हमने बताया कि बुद्धि योग किसे कहते हैं, तो बार बार इसके ऊपर हमको बल देना पड़ता है कि आप सभी लोग जानें कि बुद्धि योग किसे कहते हैं, बुद्धि योग किसे कहते हैं, समत्व योग किसे कहते हैं, कर्म योग किसे कहते हैं, तदर्थ कर्म किसे कहते हैं, मदर्थ कर्म किसे कहते हैं, मतकर्म किसे कहते हैं। तो जो फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार केवल भगवान के लिए समत्व बुद्धि से कर्म किया जाता है, उसी का नाम निष्काम कर्म योग, समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मतकर्म आदि कहा जाता है। उसी का नाम ये सारा है। तो बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अब समत्व किसे कहते हैं, तो पहले मैंने बताया कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रखने का नाम समत्व है, योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, क्योंकि समबुद्धि से युक्त बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्, बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तास् निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को तरिष्यति, भली भांति पार कर जाएगी। तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिः तदा योगम वाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर, समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि, तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर रुक जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग
हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे केशव, समाधि में स्थित समाधिस्थस्य केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज कथा को समय पूर्व ही विराम देना पड़ रहा है। कल से फिर आगे की कथा होगी। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।